हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर देश और प्रदेशवासियों को दीपावली की बधाई दी और ई ग्रीटिंग्स का आदान प्रदान करने की अपील की। स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए दीप जलाने की अपील भी की। सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य की प्राचीन धरोहर को पर्यटन की दृष्टि से विश्व के मानचित्र पर लाने की पहल करें। उन्होंने कहा कि इसमें महाभारत काल से जुड़े धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र, सिख साम्राज्य की पहली राजधानी लोहगढ़ या मोहनजोदड़ो से और साथ ही साथ हड़प्पा से भी पहले की सभ्यता से जुड़ी धरोहर को शामिल किए जाने की आवश्यकता है। सीएम मनोहर लाल ने पुरातत्व और संग्रहालय विभाग द्वारा भारतीय डाक विभाग के सहयोग से प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल हरियाणा के राखी गढ़ी पर बनाए गए विशेष आवरण को जारी करने के अवसर पर बोल रहे थे। सीएम ने इस अवसर पर धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पौराणिक कथाओं और संस्कृति इतिहास का अपना एक अलग महत्व होता है। कोई भी देश और प्रदेश तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक वहां की युवा पीढ़ी को अपने इतिहास और संस्कृति की जानकारी ना हो। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में 100 से ज्यादा ऐसे स्थल हैं जिनका ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टि से महत्व है और ऐसे स्थलों का संरक्षण करने की दिशा में काम करना चाहिए ताकि भावी पीढ़ी को प्राचीन संस्कृति के महत्व और के प्रति प्रेरित किया जा सके। सिर्फ ग्रीन और स्वदेशी पटाखों की सेल सिरसा के ऑटो मार्केट स्थित दशहरा ग्राउंड में 12 पटाखों स्टॉल लगाकर की। सभी अस्थायी दुकानों का निर्माण टीन की चद्दरों से किया गया। दशहरा ग्राउंड में प्रशासन ने पुख्ता बंदोबस्त किए। साथ ही किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए दमकल की गाड़ी और एम्बुलेंस को तैनात किया गया। वहीं व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी पुलिस पर सौंपी गई। इस बार खास बात यह है कि पटाखा बेचने वाले विक्रेताओं ने आपसी सहमति से चाइनीज पटाखा नहीं रखने का फैसला लिया। सभी स्टॉल पर ग्रीन पटाखों सहित स्वदेशी पटाखे बेचे जा रहे हैं। एनजीटी के निर्देशों की पूरी तरह से पालना की जा रही है। पटाखों का स्टॉक नहीं होने और कई जगहों पर पटाखों की बिक्री के प्रतिबंध होने के चलते इस बार पटाखों का निर्माण भी सीमित संख्या में हुआ। पटाखों की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। बढ़ते प्रदूषण के बीच सरकार की ओर से पटाखे जलाने और बेचने पर रोक लगाई गई। महज 2 घंटे पटाखे बेचने की छूट दी गई, जिसके बाद पटाखा व्यापारी परेशान हैं। व्यापारियों का कहना है कि वो आज बर्बादी की कगार पर पहुंच चुके हैं। पटाखे जलाने और बेचने पर सरकार की ओर से लगाई गई रोक पर पटाखा व्यापारियों में रोष है। व्यापारियों का कहना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 2 घंटे पटाखे जलाने के आदेश दिए थे, जिसके बाद अंबाला प्रशासन ने पटाखा विक्रेताओं के ड्रॉ निकाले और उन्हें अलग जगह अलॉट कर दी जहां पर पटाखे बेच सके। लेकिन बीते दिन जिला प्रशासन की ओर से एक बार फिर पटाखे जलाने और बेचने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है, जिसके बाद पटाखा व्यापारी प्रशासन के इस फैसले से काफी नाराज हैं। इस मामले में पटाखा व्यापारी प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज से भी मिले, लेकिन वहां भी उनकी समस्या का समाधान नहीं निकला। पटाखा व्यापारियों का कहना है कि वो बहुत छोटे दुकानदार हैं और उन्होंने होलसेल व्यापारियों से पटाखा खरीदा, जिससे वो दिवाली के इस त्योहार पर बेचकर कुछ पैसे कमा सकें। लेकिन अब पटाखा बेचने पर लगाई गई रोक के बाद व्यापारियों का कहना है कि वो बर्बादी की कगार पर पहुंच रहे हैं। बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए इस बार एनजीटी के आदेशों के बाद जिला यमुनानगर प्रशासन ने दीपावली पर पटाखों की बिक्री और खरीद पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, ताकि पटाखों के कारण होने वाले प्रदूषण से बचा जा सके। लेकिन रादौर की सरकारी कार्यालय परिसरों में ही एनजीटी के आदेशों की पालना नहीं की जा रही। ऐसा ही नजारा शुक्रवार को रादौर की तहसील परिसर में देखने को मिला, जहां कचरे में आग लगाकर प्रदूषण को बढ़ावा दिया जा रहा था।
आज धनतेरस की धूम है और इस दिन कुछ विशेष चीजों को खरीदने की परंपरा है, जिसको लेकर बाजारों में रौनक भी देखने को मिल रही है। धनतेरस के दिन लोग मां लक्ष्मी के साथ ही कुबेर की भी पूजा करते हैं। पंडित विनायक भारद्वाज ने बताया कि धनतेरस के दिन चीजों की खरीदारी को बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन खरीदी गई चीजों में साल भर में 13 गुना की बढ़ोतरी होती है। वहीं पटाखा विक्रेताओं का कहना है कि इस बार हम ग्रीन क्रैकर्स, जो कि कम प्रदूषण करते हैं, सरकार के मानकों पर खरे उतरते हैं, इस तरह के पटाखे लेकर आए हैं ताकि दिवाली भी बने और पॉल्यूशन भी कम हो। वहीं दुकानदारों में भी काफी उत्साह दिखा। उन्होंने कहा कि इस बार दिवाली अच्छी जाएगी और कुछ नए तरह के आभूषण दिखाएं जो इस दिवाली पर प्रचलन बनने वाले हैं। अंबाला में पटाखे बैन होने के आदेश जारी होते ही पुलिस पटाखे बेचने वालों पर नकेल कसने लगी। प्रदूषण के स्तर को देखते हुए अंबाला में पटाखे बैन कर दिए गए हैं। इसके बावजूद भी कुछ लोग अंबाला की हवा में जहर घोलने के लिए प्रशासन के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ही लोगों पर अंबाला की पुलिस भी बखूबी नकेल कस रही है। अंबाला में गुपचुप तरीके से पटाखे बेच रहे एक शख्स की दुकान पर छापेमारी कर पुलिस ने देर रात भारी मात्रा में पटाखे जब्त किए। वहीं पुलिस ने पटाखे बेच रहे व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि देर रात गुप्त सूचना के आधार पर इस कार्रवाई को अमल में लाया गया। दिवाली के मौके पर गोहाना के बाजारों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस ने शहर में सुरक्षा कड़ी कर दी है। शहर में अलग से सिविल ड्रेस में तैनाती भी पुलिस की गई है। पुलिस द्वारा देर रात तक गश्त करने के साथ साथ होटल और ढाबों पर चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा इस बार कोरोना के चलते पुलिस ने बिना मास्क लगाने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी है। पलवल में महिला थाना पुलिस द्वारा कोविड-19 के मद्देनजर बिना मास्क वालों के चालान किए जा रहे हैं। पुलिस ने यह अभियान दीपावली पर्व के चलते बाजारों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए शुरू किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शहर के अलग अलग चौक चौराहों पर चालान काटने के अभियान जारी हैं। अभियान के तहत यहां रोजाना 15 से 20 चालान काटे जा रहे हैं, जिसका फिक्स रेट 500 रुपए है। चालान काटने के साथ ही प्रशासन ने लोगों से अपील की कि वो कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार की ओर से जारी निर्देशों का पालन करें। वैसे तो त्योहारों के सीजन को देखते हुए रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों का संचालन यात्रियों के लिए किया था, जिससे यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। लेकिन पंजाब में चल रहे किसान आंदोलन की वजह से पंजाब में ट्रेनों की सर्विस पूरी तरह बंद कर दी गई। जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है और यात्री बसों के सहारे अपने स्थान तक पहुंच रहे हैं, जिससे बस अड्डों पर अब भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हरियाणा रोडवेज ने भी यात्रियों की मांग पर अतिरिक्त बसें इन रूटों पर लगा दी हैं, जिससे यात्रियों को कोई परेशानी ना हो और वो अपने गंतव्य स्थान पर आसानी से पहुंच सकें। रियलिटी शो बिग बॉस से सुर्खियां बटोरने वाली हरियाणवी कलाकार सपना चौधरी और उनके पति वीर साहू की निजी जिंदगी को लेकर सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने पर दर्ज करवाए गए मामले में हांसी पुलिस ने हर्ष चिकारा को गिरफ्तार कर लिया है। सपना चौधरी और उनके पति वीर साहू ने 21 दिन पहले हांसी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर पुलिस ने नवीन पंघाल और हर्ष चिकारा को नामजद करते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। शुक्रवार को पुलिस ने हर्ष चिकारा और नवीन पंघाल को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश कर दिया, जहां से कोर्ट ने दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
झज्जर के गवालीसन गांव के ग्रामीणों ने सरपंच और पंचायत सेक्रेटरी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। ग्रामीणों के मुताबिक दोनों ने मिलीभगत कर करोड़ों रुपए का चूना लगाया। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के जोहड़ की नीलामी में खुलकर अनियमितताएं बरती गईं। 2014 में गांव के जिस तालाब का ठेका मत्स्य पालन के लिए 6,31,000 में 1 साल के लिए दिया गया था, अब उसी तालाब का ठेका मत्स्य पालन के लिए सिर्फ 1,28,000 रुपए में दे दिया गया। आगामी 8 साल तक कीमत भी यही तय कर दी गई। ग्रामीणों ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से मामले में संज्ञान लेने की मांग की। ऐसा इसलिए क्योंकि पंचायती राज का महकमा दुष्यंत चौटाला के अंतर्गत आता है। ग्रामीणों की मांग है कि जौहड़ की निष्पक्ष नीलामी होनी चाहिए। हिसार में खाद्य आपूर्ति विभाग पर आरटीआई एक्ट के तहत गलत सूचना देने का आरोप है। मामला उकलाना खंड के किनाला गांव का है। दरअसल किनाला वासी संदीप कुमार ने आरटीआई एक्ट के तहत पिछले महीने डीएफएससी हिसार से किनाला राशन डिपो के बारे में जानकारी मांगी, जिसमें कई सूचना मांगी गई थी और एक सूचना ये थी कि नए अलॉट किए डिपो के बारे में गांव में किससे बुनियादी करवाई गई थी। तो इस सवाल के जवाब में विभाग ने साधुराम चौकीदार का नाम लिखा। मामले में जब साधुराम चौकीदार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि नए डिपो अलॉटमेंट के बारे में ना तो खाद्य आपूर्ति विभाग का कोई बुनियादी पत्र उन्हें मिला और ना ही इस बारे में गांव में बुनियादी की गई थी। आरटीआई आवेदक संदीप कुमार का कहना है कि खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी गलत और झूठी सूचना उपलब्ध करवाकर आरटीआई एक्ट का दुरुपयोग कर रहे हैं। संदीप कुमार ने इस बारे में सरकार से अपील की कि आरटीआई एक्ट का दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। साइबर सिटी गुरुग्राम के एक मॉल में करोड़ों रुपए की धांधली का मामला सामने आया। ये आरोप मॉल के ऑनर वेलफेयर एसोसिएशन पर लगे हैं, जिन्हें मॉल के ही दुकानदारों ने आरोप लगाया है। किस मामले में करोड़ों के गबन का आरोप लगाया गया, हमारी इस पूरे पड़ताल में नजर आया। साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 53 के डीएलएफ गोल्फ कोर्स रोड पर बने सेंट्रल प्लाजा मॉल के ऑनर वेलफेयर एसोसिएशन पर दुकानदारों ने मेंटेनेंस के नाम पर करोड़ों रुपए के गबन के आरोप लगाए हैं। मॉल में बनी एक दुकान के मालिक नवदीप सिंह ने बताया कि एसोसिएशन मॉल की मेंटेनेंस के लिए हर महीने दुकानदारों से लाखों रुपए लिए जाते हैं। बावजूद ना तो इसकी सफाई होती है, ना सुरक्षा दी जाती है। पैसे तो ज्यादा ले लिए जाते हैं, लेकिन स्टेटमेंट या बिल किसी को भी नहीं दिया जाता। पंचकुला के बाजार में रेहड़ी लगाने को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडों से वार कर रहे हैं। फरीदाबाद में लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। देर रात भूपानी थाना इलाके स्थित जसाना रोड पर एक शख्स को अपराधियों ने गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया। बताया जाता है कि ट्रांसपोर्टर का काम करने वाला रॉकी नागर नाम का एक शख्स अपने ऑफिस को बंद कर घर जाने की तैयारी में था कि तभी लगभग आधा दर्जन बदमाश उसके ऑफिस में घुस आए और उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें रॉकी नागर को लगभग 20 गोलियां लगी और उसकी मौत हो गई। मृतक रॉकी नागर के परिजनों का कहना है कि मारने वाले बदमाशों से उनकी पुरानी रंजिश चल रही थी, जिसके चलते आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया। आरोपी फरीदाबाद के भैंस रावली गांव के रहने वाले हैं, जिन्होंने दूसरे बदमाशों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। पलवल के गांव रहराना में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में झड़प हो गई, जिसमें दोनों पक्षों के 12 से 15 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। करनाल पुलिस के डिटेक्टिव स्टाफ को कामयाबी मिली। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक विदेशी निग्रो कैमरॉन के रहने वाले नशा तस्कर को 80 ग्राम हेरोइन के साथ करनाल के आईटीआई चौक से गिरफ्तार किया है और पकड़ी गई हेरोइन की कीमत 4 लाख के आसपास बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया नशा तस्कर हरियाणा, पंजाब, हिमाचल हेरोइन की सप्लाई करता था।
फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।